क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम तो हो गया मैम, 35% स्कोर किए। अब ये मैंने बहुत मिनिमम लिखे हैं 35%। यहाँ पर आपका हो सकता है बेटा आपने 40% 50% सिक्योर किया हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में शायद फेल भी हो गए हो। तो आपको कैसे इस स्कोर से मैम पहुंचाने वाली है टॉपर तक, यानी कि आप बन सकते हैं बेटा टॉपर। अब टॉपर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 33% आ रहे हैं तो मैम बोलेगी कि आपके 90% अबव आ जाएंगे, नहीं बेटा। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। आपने जो पूरा साल मेहनत करी है उस हिसाब से आपके मार्क्स में कितना इंप्रूव हो सकता है, ये स्ट्रैटेजी उसके लिए है। सो अब होने वाला है दंगल बॉस, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, लास्ट के महीने रह गए हैं 3। अगर हम बात करें यहाँ पर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, तो वहां पर वो टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो मिड ऑफ फरवरी से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हमारी कैसी तैयारी चल रही है, हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी, किन किन पॉइंट्स पर वर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, सब कुछ कवर करने वाली हूं मैं इस एक वीडियो में। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप एम रख रहे हैं हाई, आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा से स्कोर करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप जेईई, नीट या फिर सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम बनने वाला है इन द अपकमिंग ईयर्स, अगर यहाँ पे बात करें तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम से फाइनल एग्जाम्स तक की जर्नी पर जाना चाहते हैं और हाफ ईयरलीज में आप ऑलमोस्ट 0 थे और आप फाइनल एग्जाम्स में हीरो बनना चाहते हैं बेटा, सो हाउ विल यू गेट द गुड मार्क्स, कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसे पॉसिबल है कि हमने एक सपना लिया और हम उस सपने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, और हमने अगले दिन आके बोला यार नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है? बेटा आर यू, मतलब दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सच में आप इस दिशा में बढ़ रहे हो? पहले तो इस चीज का आंसर अपने दिल से पूछो। अगर आंसर आता है, जवाब आता है बेटा कि नहीं, तो यहीं पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर से बेटा आवाज निकालनी पड़ेगी कि अब लास्ट के 3 महीने रह गए यार, हमने सारा साल बहुत एंजॉय कर लिया, हमने फ्रेंड्स के साथ बंक्स मार लिए, क्लासेस नहीं लगाई, क्लासेस में नहीं आए, हमने सोचा कि हम लास्ट में बेटा सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स देखकर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, अब जो सीबीएसई का पैटर्न है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स देखने से कंप्लीट नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो जाते सॉल्व यार, आपको थारली सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सो यहां पर आता है आपका स्मार्ट वर्क। आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जब सिलेबस कंप्लीट की बात करूं, अब जो भी आपका एम है, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं बेटा फुल ऑन फुल, लेट्स सपोज मैं फिजिक्स की अगर बात करूं, आप फुल ऑन फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अपने एम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है नहीं मेरा 70-80% में चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप जेईई एस्पिरेंट है तो आपका जेईई में बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो अप नहीं होगा। नीट के लिए क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। सीयूटी एग्जाम के लिए मैं बोलूं तो यहां पर क्राइटेरिया जो रहता है बेटा वो डिफरेंट रहता है परसेंटेज वाइजेस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर कैटेगरी, आपको आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज एम हाई। हम लो का एम करेंगे क्यों? हम 60-70% क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, जब हमारे में कैपेबिलिटी है कि हम 90% तक स्कोर कर सकते हैं या 95 तक स्कोर कर सकते हैं? व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग लो फ्रॉम अस? सो आपको अपना एम हाई रखना है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है उसका स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर बना दिया है, जाइए उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं आई बटन में भी उस वीडियो को पिन करवा दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर से जाकर देखना, जिसमें मैंने कंप्लीट प्लान बताया था आपको कि आप किस तरीके से बेटा सिलेबस को कंप्लीट करें तोड़ तोड़ कर। ठीक है, अगर हम बात करें आपको कौन सी चीजों पर फोकस करने की जरूरत है बेटा, सिलेबस कंप्लीट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यशस्वी बैच जो हमारा ऑलरेडी इस चैनल पर चल रहा है, जिसपे मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रही हूं और बहुत सारे टीचर्स बेटा इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपको यशस्वी बैच में क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और कुछ चैप्टर्स बेटा हम वन शॉट की फॉर्म्स में भी कंप्लीट करेंगे। सो डू फॉलो द वन शॉट प्लेलिस्ट एज वेल एज बेटा जो हमारी यशस्वी की लाइव क्लासेस आती है उनको फॉलो अप करो। दैट कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट बेटा। अगर मैं बात करूं वो कंटेंट इस लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम्स तो क्या वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक हो सकता है विद सम एडिशनल प्रैक्टिस एंड विद सम एडिशनल मॉक टेस्ट, है ना। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से पढ़ाकर चले जाएं और तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तुमको इक्वली एफर्ट डालना पड़ेगा। इवन कि मैं बोलूं कि तुमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर हम 2x एफर्ट डाल रहे हैं ना तो तुमको 4x एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स तुम्हारे सामने आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवीजन, रिवीजन इज द की। ये बहुत बड़ा वहम
है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे। अरे भाई तुमने आज इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, तुम पहुंच चुके हो सेकंड बुक पर, रे ऑप्टिक्स पर, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा याद है? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब बोर्ड एग्जाम्स में बीच में बेटा 2 या 3 दिन का गैप रहेगा ना एग्जाम में, तो वो 2 या 3 दिन में ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं आता है, एंड दिस इज रियलिटी। ये होता है बेटा, उस टाइम पर ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स तो बहुत अच्छे से आता था, इसके क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। सो इट इज मैंडेटरी कि आपको एक रिवीजन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप सेकंड बुक पर हैं तो आपको फर्स्ट बुक का रिवीजन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूं, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को तो तुम वैसे ही हल्के में ले लेते हो बेटा, इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा स्कोर करवाएगा, आपकी परसेंटेज इंप्रूव करवाएगा, तो उसको इक्वली ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रिवीजन में बेटा किस चीज का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट्स का यूज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। आप जितने बेटा फॉर्मूला शीट्स बना सकते हैं मेरे साथ जुड़कर इस चैनल पे बनाओ यार। फिजिक्स के मैं चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड कर रही हूं आपको, जुड़ो मेरे साथ यार। यहाँ पर लाइव सेशंस में आओ ना, क्यों नहीं आ रहे हो लाइव सेशंस में? आपको बनी बनाई फॉर्मूला शीट्स मिल रही है, फ्री में दे रही हूँ यार फॉर्मूला शीट्स, क्यों नहीं आ रहे हो? आओ सेशंस में, देखो आकर फॉर्मूला शीट्स, डाउनलोड करो उनको फ्री में। उन फॉर्मूला शीट्स से क्या फायदा होने वाला है, जब आप फाइनल एग्जाम वाले दिन पेपर देने जाएंगे तो आपको सुबह उठ के रिवाइज करना होगा बेटा। सुबह उठ के रिवाइज करने में आप इतने बड़े बड़े पोथे नहीं खोलेंगे, वहां पे बुक्स नहीं खोलेंगे, वहां पे कैसे रिवाइज करोगे इतना सारा कंटेंट? तब काम आता है फॉर्मूला शीट्स, तब काम आता है शॉर्ट नोट्स की आप फटाफट से उसको रिवाइज करें और चलते बने। अपने एग्जाम में बेटा आप सारा सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं फॉर्मूला शीट्स एज वेल एज अगर हम बात करें शॉर्ट नोट से। सो इस चैनल पर आई एम टेकिंग सेशंस फॉर दिस, फॉलो मी अप। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैंपल पेपर्स, बच्चे सैंपल पेपर नहीं देते हैं और फिर वहां पर बेटा 3 घंटे बैठना ना तुम्हारे लिए मौत के बराबर हो जाता है। तुमको ऐसा लगता है अरे भाई टाइम ही नहीं निकल रहा है, या फिर तुम्हारे को जो स्पीड होती है बेटा वो मेंटेन ही नहीं कर पाते हो। उसमें तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उस टाइम पर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लिख लेंगे, सारा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, बट वो जो लास्ट सेक्शन होता है ना बेटा वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर्स नहीं लगाए होते, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते। अब मॉक टेस्ट से यहाँ पे मतलब क्या है, सैंपल पेपर से मतलब क्या है कि आप 3 घंटे बैठ के बेटा पेपर से पहले पेपर कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा इसी को मॉक टेस्ट बोला जाता है। सो बस नाम डिफरेंट है और चीज सेम ही है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये है कि आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सैंपल पेपर को दीजिए, 3 घंटे बैठ के आराम से बेटा पेपर को सॉल्व कीजिए। ऐसा सोचिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं एंड प्रेफर कीजिए आप उसी टाइम पर सैंपल पेपर को सॉल्व करें जिस टाइम पर आपको फाइनल एग्जाम होने वाला है, यानी कि मॉर्निंग टाइम पर। क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं बेटा, मॉर्निंग टाइम को इतना एक्टिव नहीं रखते हैं। अब आने वाले टाइम पे मैम आपकी मॉर्निंग में भी क्लासेस लेने वाली है। जब आप स्कूल से फ्री हो जाएंगे दिसंबर जनवरी के टाइम पर, आप घर पे होते हैं बेटा, आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम मॉर्निंग सेशंस में भी मिलने वाले हैं। बिकॉज उस टाइम पर आपके माइंड को एक्टिव होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा उस टाइम पर तो आपको पेपर में भी आलस आएगा। सो मेक श्योर दैट कि आप सैंपल पेपर्स उसी टाइम पर दे रहे हैं। सो दिस इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। आप सैंपल पेपर लगाइए, आप क्वेश्चन लगाइए, उसमें असर्शन रीजन भी हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि कितना लिखना है। अब ऐसे नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और लिख रहे हो उसमें 10-15 लाइन, बेटा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको तुम्हारा पेपर ही चेक करना, उसको बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं, तो वहां पर वो एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल के जाता है। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से किस तरीके से पेपर को लिखना है, अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं। नेक्स्ट अगर डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन से तुम्हारी बेटा आंसू आ जाते हैं, आई नो दैट, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे चलना है, बट डेरिवेशंस का एक सिंपल लॉजिक है डियर। आपको अगर डेरिवेशंस में प्रॉब्लम आती है, एक डेरिवेशन को पढ़ा, बुक बंद करो, लिख के देखो, लिखोगे 1 बार अड़ोगे, 2 बार अड़ोगे, 3 बार अड़ोगे, उसके बाद फाइनली बेटा आपको वो डेरिवेशन में मास्टरी होगा। ट्रस्ट मी, आप जब तक अपनी बुक्स बंद करके खुद एफर्ट नहीं करेंगे डेरिवेशंस के लिए, आप डेरिवेशंस को कभी भी सीख नहीं पाएंगे। आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जस्ट रीडिंग से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू राइट डाउन। नेक्स्ट आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस को भी फॉलो अप करना बेटा। मैं सीयूटी सेंट्रिक यहाँ पर सेशंस ले रही हूँ जिसमें हम आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं। सो आपको उस वाले सेशंस में असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सो प्लीज मेक
मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी इन दैट सेशन आल्सो, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का भी एक अलग से सेशन प्लान करेंगे, चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछे मैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, हम कहां से प्रैक्टिस करें? बेटा एनसीईआरटी इज द सोर्स, एनसीईआरटी में से ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली रीड करते हो तो आप केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तिजोरी कभी भी अपने दिमाग में बेटा खाली मत रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एनालिटिक्स समझने में कि जिस टाइप का एग्जाम आने वाला है, जो आपका एग्जाम बना रहा है, वो किस तरीके से सोचता है, किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। अब प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिटो सेम आ जाते हैं बेटा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशंस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। डेरिवेशंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बेटा बहुत सारे ईयर्स में देखा गया है कि सेम ही रिपीट होते हैं। सो व्हाई नॉट डू दैट यार, क्यों नहीं कर रहे हो उन क्वेश्चंस को? पहले करो ना उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे। सो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊं। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि आप कौन सी सीरीज सबसे पहले चाहते हैं। यू वांट असर्शन रीजन क्वेश्चंस, यू वांट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। आप अपने आप को बेटा धुतकार रहे हैं ये चीज बोलकर कि हाँ यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में तैयारी कितना है वो कहां से पता चलेगा? टेस्ट देकर पता चलेगा। अब काफी सारे बच्चे ऐसा बोले कि मैम टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, तो बेटा बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे हमने टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कर दिया है। अभी राइट नाउ नवंबर का महीना चल रहा है, वर्ल्ड कप का महीना चल रहा है ना, यहाँ पे वर्ल्ड कप का फाइनल भी आने वाला है इस मंथ में। सो यहाँ पर आपको भारी छूट मिल रही है। अगर आप यूजिंग द कोड WIFI49 इनरोल करेंगे इन द टेस्ट सीरीज तो आपको रिबेट्स मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 टाइप करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। जब आप K-12 कैटेगरी में जाएंगे तो आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। दिस इज बेसिकली द तेजस्वी बैच। इफ यू आर अ CUT एस्पिरेंट तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें बेटा, आप इस ई बुक्स को भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। आप ई बुक्स को लेने का क्या फायदा है? देखिए यहाँ पे आपके पास यशस्वी का गिव अवे ई बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज बेटा सब यहां पर अवेलेबल है ई बुक्स, जिसको आप बाय कर सकते हैं। और आप अपने नोट्स, ई बुक्स का मतलब क्या रहता है? बुक्स होती है नॉर्मल, वो आप खोलकर देख सकते हैं। ई बुक्स में क्या रहता है बेटा, आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बेटा द कॉस्ट इज रियली इफेक्टिव। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एंड WIFI49 कोड लगाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे, बेटा जो ये ई बुक्स है आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा भारी। देखिए एकदम WIFI49 कोड लगाने पर ये आपको 17% ऑफ मिलेगा, यानी कि 509 रुपीज ऑफ होने के बाद ये आपको ई बुक्स पड़ रही है 2489 में। इसमें सारे सब्जेक्ट्स का ई बुक्स अवेलेबल है। आप इतने प्राइस में बेटा ऑनलाइन सारी बुक्स पा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप इफ यू वांट कि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो बेटा टेस्ट को भी बहुत ही मिनिमल प्राइस में यहां पर अवेलेबल करा दिया है आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको? सिंपली बेटा आप साइंस डोमेन से हैं, कॉमर्स से हैं, आप किसी भी डोमेन से हैं, सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। बेटा आप ग्रेड 12 के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट अगर बाय करना चाहते हैं, इसमें 8 टेस्ट हैं, इसमें भी आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके बेटा जब कोड लगाएंगे WIFI49 तो ये आप अप्लाई करने पर 248 रुपीज में, बेटा बहुत कम प्राइस है, 248 रुपीज में इनको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो यूज द कोड WIFI49 एंड अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज लेकर मैम आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।